तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, भूगोल के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको बता दें कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको योजनाओं से संबंधित और जितनी सारी अन्य अर्थशास्त्र के टॉपिक हैं सारे से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में पर्यावरण संबंधित इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKNIA का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया? तो क्या पूछा गया है? भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क किसकी बात की जा रही है? भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की बात की जा रही है। तो इसका प्रारंभ किया गया था झारखंड में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। इन तीनों में क्या किया गया था? भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ किया गया था। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKNIA की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? तो वो कौन सा उद्देश्य था जिसके तहत क्या हुआ था? भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर है नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना। तो कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करने को लेके नवोन्मेष सूचना, जो नई नई जानकारी है, और संचार की जो तकनीक है उसका प्रयोग करके क्या है, कृषि मंत्रालय के साथ उसको सहयोग करना ही भारतीय कृषि में जलवायु ज्ञान नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? क्या पूछा गया है? जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? तो इसका पहला सारंडा वन भी है, नेतरहाट पहाड़ भी है और पारसनाथ पहाड़ भी है। तो ये तीनों ही जो है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है। इस ह्रास के निम्न में से कौन सा संभावित कारण जिम्मेदार जो है नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा नहरों का निर्माण। नहरों का निर्माण जो है जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। तो क्या क्या जिम्मेदार है? सड़क निर्माण जिम्मेदार है, कृषि कार्य का विस्तार जिम्मेदार है और उद्योग की स्थापना, ये तीनों ही कारक जिम्मेदार है। कौन सा नहीं है? तो नहरों का निर्माण। नहरों का निर्माण जो है झारखंड में जैव विविधता के तेजी से ह्रास होने के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है? सही आंसर है दोस्तों तीन। कितनी प्रजातियां पाई जाती है गिद्धों की? तीन प्रजातियां पाई जाती है मुख्य रूप से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विचार करें। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहला दिया है जिप्सस बेंगेलेसिस। क्या है? जिप्स बेंगलेसिस। दूसरा दिया है जिप्स इंडिकस और तीसरा दिया है अजिप्सियन। ये तीनों, उपरोक्त तीनों का संबंध किससे है? तो इन तीनों का जो संबंध है, ये तीनों क्या है? उपरोक्त तीनों झारखंड में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजातियां हैं जो तेजी से विलुप्त हो रही है। कौन कौन सी जो तीन प्रजातियां हैं गिद्धों की? पहला तो है जिप्स बेंगेलेसिस, दूसरा है जिप्स इंडिकस और तीसरा है अजिप्सियन। ये तीनों ही क्या है? विलुप्त प्राय गिद्धों की प्रजातियां हैं जो तेजी से क्या है? विलुप्त हो रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारक जो है सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो झारखंड में क्या है, गिद्ध जो है लुप्त हुए जा रहे हैं। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? प्रमुख कारण जो है क्या है? तो इसके पीछे का मेन कारण है पशुओं के इलाज में प्रयुक्त होने वाला डाइक्लोफेनिक नामक जो दर्द निवारक दवा है, उसका अधिकाधिक प्रयोग होने से क्या होता है, जब गिद्ध उस मरे हुए जानवर को खाती हैं तो ये उनके आहार श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं और उनके उनके मौत के लिए जिम्मेदार बनते हैं। तो कौन सा है? पशुओं के इलाज के दौरान प्रयुक्त होने वाला क्या? डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक जो है वो दर्द निवारक दवा ही गिद्धों के जो विलुप्त होने का खतरा का मेन रीजन है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जनवन योजना। क्या पूछा है? झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत आम लोगों द्वारा लगाए गए वृक्षों के रखरखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा? तो जो मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत आम लोग जो वृक्ष लगाएंगे उसके रखरखाव के लिए 75% जो खर्च होगा उसका वहन जो करेगी वन विभाग करेगी। कितना? 75% खर्च का वहन वन विभाग द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन और लाइक करना मत भूलें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितने डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछा गया है कि झारखंड सरकार द्वारा सूखे से समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष कब 2016-17 में कितने डोभा निर्माण का जो है लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है 6 लाख डोभों का। 6 लाख डोभा बनाने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य निर्धारित किया गया था कब? 2016-17 में सूखे की समस्या से निपटने के लिए 6 लाख डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, कौन सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? कौन से जिले में क्या है ठोस कचरा जो है उसके प्रबंधन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की जो है मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका जो पहला है रांची में भी किया गया है, धनबाद में भी किया गया है और पाकुड़ में भी किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की जो मंजूरी दी गई है वो रांची, धनबाद और पाकुड़ में दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? तो वन अधिकारी जो है अधिकार अधिनियम कब कौन किसके अंतर्गत? वन अधिकार अधिनियम के तहत जो है 2006 से पूर्व। कब? 2006 से पूर्व रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा जो है प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जो मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जाता है कहाँ पे? झारखंड के शहरी क्षेत्रों में। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। उसका मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वो 2001 में की गई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में की गई। कब की गई? 2001 में। नेक्स्ट है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो ये नियामक संस्था है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? यह एक नियामक संस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? झारखंड ऊर्जा नीति की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई? सही आंसर है 2012 में। झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा 2012 में की गई। झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा 2012 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? झारखंड ऊर्जा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सही आंसर है राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास को प्रोत्साहित करना। झारखंड ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास को प्रोत्साहित करना। झारखंड ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी जरेडा किसकी? झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी जरेडा का गठन किया गया है। सही आंसर है 2001 में। जरेडा का गठन कब किया गया था? 2001 में। जरेडा का गठन कब किया गया था? 2001 में। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी जिसको जरेडा बोलते हैं शॉर्टकट में, उसका गठन 2001 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2011 में। झारखंड राज्य जल नीति को कब लागू किया गया? 2011 में। झारखंड राज्य जल नीति कब लागू किया गया? 2011 में।
नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या दिया गया है, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई, तो बिल्कुल सही। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत जो है 2013 में की गई। दूसरा दिया है, इस उद्देश्य नवीनमेष सूचना एवं संचार तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन दिया है, भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा 3 राज्यों से में प्रारंभ किया गया, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में निम्न में से किसकी सहायता से राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। क्या पूछा गया है, झारखंड में राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना किसकी सहयोग से की गई है। सही आंसर है यूएनडीपी। यूएनडीपी के सहयोग से झारखंड में जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है। किसके सहयोग से, यूएनडीपी के सहयोग से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है। क्या पूछा गया है, निम्न में से जो है कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन दिया है, झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना 30 जून 2008 को जारी किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जो है 30 जून 2008 को जारी किया गया। दूसरा कथन है, वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना SAPCC का प्रकाशन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। 2013 में क्या किया गया, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना, मतलब झारखंड क्या क्या कार्य करेगी उसके प्रकाशन किया गया 2013 में। तीसरा कथन दिया है, SAPCC रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत NAPCC के तहत राज्य के किस जिले को ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है। तो वो कौन सा जिला है जिसको ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है। सही आंसर है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो है चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने जलवायु प्रदेश जो है झारखंड में स्थित है। क्या पूछा गया है, झारखंड में 15 कृषि जलवायु प्रदेश में कितने जलवायु प्रदेश जो है झारखंड में जो स्थित है। सही आंसर है 3। कितने जलवायु प्रदेश झारखंड में स्थित है, तो 3 जलवायु प्रदेश जो है वो झारखंड में स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।